मैं नवल किशोर झा आज आपके सामने कक्षा द्वादश के लिए एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। तो प्यारे भैया बहन, सबसे पहले मैं इस पाठ के पढ़ाने के पूर्व आपसे कवि परिचय के संबंध में भी बातें करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण को आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतापरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने में आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब मैं कविता के बहाने का सार लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है कि कविता रहेगी या नहीं। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का कहीं अस्तित्व ही समाप्त ना हो जाए। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता एक यात्रा के समान है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ाता हुआ बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया के उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने की सीमा है। चिड़िया के उड़ान की सीमा के साथ साथ उसके उड़ान की सीमा को भी निर्धारित किया गया है। फूल खिलते हैं तो मुरझाते भी हैं, लेकिन बच्चों के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या समय की ही सीमा क्यों ना हो। अब मैं आपको कविता की ओर ले चलता हूँ।
जिसको बड़े सुंदर ढंग से कवि कुंवर नारायण ने यहाँ सजाने और संवारने का प्रयास किया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा लेने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता जो लिखी जाती है, कोई भी रचना जो की जाती है, वह केवल शब्दों का खेल है। भाषा को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। भाषा बांधने वाली चीज नहीं है। चिड़िया की उड़ान की का उदाहरण देते हुए कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, चिड़िया उड़ती है लेकिन जब उसके पर थक जाते हैं तो वह कहीं विश्राम करने के लिए रुक जाती है। फूल खिलते हैं, खिलकर बड़े होते हैं, आकर्षण का केंद्र बनते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वह मुरझा भी जाते हैं और अस्तित्वहीन हो जाते हैं। लेकिन रचना कर्म कभी रुकने वाला कार्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चों के सपने असीम होते हैं। तो प्यारे भैया बहन, मैं आपके सामने कुछ एक प्रश्नों को भी रख रहा हूँ। इस कविता के संदर्भ में कविता के बहाने यह बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता और बच्चे के समानांतर रखने की क्या कारण हो सकते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इन प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। आपने कविता के भाव को देखा, इसके अर्थ को देखा, इसके शिल्प सौंदर्य को भी देखा। तो अब आपसे अपेक्षा है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है उसकी ओर आप सरसरी दृष्टि से देखेंगे, चिंतन करेंगे और उन प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। आज की कविता यहीं समाप्त होती है, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल फिर नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।